बच्चों, हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ रहे थे। कल हमने देखा था शब्द विचार। हम शब्द विचार पढ़ रहे थे जिसमें हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा। हमने अर्थ सबसे पहले हमने रचना के आधार पर और स्वरूप के आधार पर अभी तक शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके आधार पर नंबर 3 प्रयोग के आधार पर शब्दों का प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है सामान्य शब्द। जो सबसे पहले हैं नंबर 1 पर सामान्य शब्द। ठीक है, जो कि सामान्य अर्थ वाले होते हैं और ये प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाते हैं। ये मूल शब्द होते हैं। जैसे कौन कौन से सामान्य शब्द हैं? केला, होते केला, आम, रोटी, केला, आम, रोटी, चलना, घूमना, फिरना, खेलना आदि। ठीक है, ये सामान्य तरीके से बोले जाने वाले शब्द हैं। सेकंड है तकनीकी शब्द। पूर्ण पारिभाषिक या सेकंड नंबर पर है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या होते हैं? ये विशेष अर्थ वाले होते हैं जो कि कार्यालय में प्रयोग होते हैं। तकनीकी शब्द है ना ये, इनके अर्थ इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। जैसे कौन कौन से? बैंक, जैसे बैंक, कार्यालय, विज्ञान आदि। डॉक्टर वगैरह भी हो, अस्पताल भी इसमें आ जाते। अच्छा, कार्यालय के शब्द कौन कौन से? जैसे निर्देश, निवेश करना, विज्ञप्ति, अनुदान, जो कार्यालय में शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में ऋण खाता, बही खाता, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। कानून के क्षेत्र में मुकदमा, खारिज, केस, कुड़की, सजा, गवाह आदि ये आते हैं। व्याकरण के क्षेत्र में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, ठीक, और संधि आदि। अब ये अर्ध पारिभाषिक शब्द। कैसे अर्ध पारिभाषिक? थर्ड नंबर है अर्ध पारिभाषिक शब्द। अर्ध पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग विशेष क्षेत्र के अलावा सामान्य व्यवहार में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे एक शब्द है गति, वेग और चाल। जैसे क्या है? एक शब्द है गति, वेग और चाल। इसका अर्थ क्या होता है? स्पीड के लिए। तीनों शब्द स्पीड के लिए तीनों के अर्थ देखिए समान है। तीनों शब्द जो है और शब्द अलग अलग हैं, ये
स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब लिखेंगे हम व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, ये तो हमने कर लिया प्रयोग के आधार पर। अब अगला है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। कौन कौन से होते हैं ये? नंबर 1 और नंबर 2 हम यहाँ डालेंगे। विकारी शब्द अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के कारण जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है उसे विकारी कहते हैं। और अविकारी शब्द जिसमें अवयव आते हैं, जैसे समुच्चय बोधक, संबंध बोधक आदि, जिनके कारण इस वाक्यों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसे कहते हैं हम अविकारी शब्द। अब देखते हैं विकारी शब्द पहले पढ़ेंगे। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। अब है सर्वनाम में तुम, हम, वह आदि, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब है विशेषण। सर्वनाम और विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं विशेषण होते हैं। अब है क्रिया, जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। सर्वनाम में क्या क्या आएगा? जैसे राम, केला, कानपुर या किसी का भाव। ठीक है, आप सर्वनाम में जैसे मैं, तू, यह, वह, हमारा, तुम्हारा आदि कई शब्द हैं सर्वनाम उदाहरण। विशेषण में लंबा, काला, नीला, अच्छा, बुरा आदि, ये सब विशेषण शब्द हैं। और क्रिया शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जैसे क्रिया में क्या आ जाएगा? खेलना, खाना, रोना, सोना आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया। अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विकारी शब्द के अंतर्गत इन 4 आधारों पर क्या आता है? वाक्यों में विकार आ जाता है। अब है अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जैसे समुच्चय बोधक शब्द जो आते हैं। सेकेंड में आएगा संबंध, संबंध बोधक। ठीक, और इसमें आएगा क्रिया विशेषण। अगला है विस्मयादि बोधक। ठीक है, इन 4 आधारों पर विकारी शब्द को बांटा गया है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? अवयव, जैसे मैं, तुम, यह, वह, किंतु, परंतु, आगे, पीछे, के ऊपर, के नीचे, ये सारे शब्द जो होते हैं विकारी शब्द। विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय हर्ष होता है, जैसे कौन से? आहा, वाह। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है? ऐसे लगाते हैं कि आहा, मौसम कितना सुहावना है। ठीक है बेटा। अब है 5th नंबर
अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं? जैसे अर्थ के आधार पर वर्गीकरण हम देखेंगे। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द इनके एक ही अर्थ होते हैं। दूसरा अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे अब अगला लिखिए पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। इसमें एक शब्द आपको बता रहे थे, जैसे कर। कर मीन्स होता है हाथ, और एक कर मीन्स होता है किसी वस्तु पर लगने वाला कर। ठीक है, या टैक्स, टैक्स जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है। मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा है पर समझाने के लिए। अब पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थों वाले होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। और विलोम शब्द जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बतलाते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर हमारा वर्गीकरण हुआ। तो हमने शब्द विचार कंप्लीट किया। कल की क्लास में हम इसी से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद बच्चों।